आई थिंक मैंने सर 60। हाँ हाँ। सर एक चीज़ पूछना था सर, वो जो सैम्पल पेपर सर जो मतलब मिला है ग्रुप पे सर, उसमें सर कुछ क्वेश्चन सर जो एक ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसमें से भी जो चैप्टर कटा है ना एक्सरसाइज, उसमें से भी एक दो क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 8.2 में से भी एक आध क्वेश्चन है। मैं सैम्पल पूरा डिस्कस करूंगा एक क्लास में भी, तो वहाँ बात कर लेंगे। ठीक है सर। चलो, होमवर्क में आई थिंक 68 से लेके सारे क्वेश्चन थे, है ना? यस सर। ठीक है, डाउट्स है कुछ? कोई डाउट नहीं? सर 101। 101 से लास्ट क्वेश्चन, उसके पहले किसी का डाउट? सर मेरा सर 76 का थर्ड पार्ट। 76, उसके पहले किसी का डाउट? 76 बोल रहा है, if A and B are square matrices of same order, then K times A minus B ट्रांसपोज। तो K तो नंबर है, ट्रांसपोज में कोई मतलब नहीं, तो कह रहा हूँ कि अलग अलग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा K A ट्रांसपोज माइनस K B ट्रांसपोज। तो वैसे ही कुछ लिखा हुआ है, तो नॉर्मल सी चीज है, प्लस माइनस सर। में कोई फर्क पड़ता नहीं ट्रांसपोज का। अच्छा यस सर। ठीक है, और कोई डाउट 101 से पहले? ओके, 101 कह रहा है कि ए बी इनवर्स is equal to A inverse into B inverse, where A and B are invertible matrices satisfying commutative property with respect to multiplication. ये क्या बात, ट्रू फॉल्स बताना है क्या? ट्रू फॉल्स। अच्छा, कह रहा ए बी इनवर्स वेयर ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस सैटिस्फाइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हमें क्या पता है ऑलरेडी? ए बी इज इक्वल टू बी। ए बी इज इक्वल टू बी, ये पता है हमें। नाउ कैन वी से कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स होगा? तो चेक करके देख लेते हैं। अगर ये ए बी इनवर्स है, अगर ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इनवर्स के इक्वल है, तो इसमें अगर हम ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, ठीक है ना? यस सर। ए बी से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई किया हमने ए बी से, अच्छा ए बी की जगह हम बी ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बी ए हो जाएगा। बी इनवर्स इनटू बी तो आई हो जाएगा, तो ये हो गया ए इनवर्स इनटू आई इनटू ए। आई तो हट जाएगा, आई से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये बचा ए इनवर्स इनटू ए, जो कि आई आ जाएगा। इसका मतलब कि हाँ, ए बी इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स हो सकता है, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो। किसने पूछा था ये डाउट? सर मैंने। किसने? सर दीक्षा। दीक्षा। बाकी लोगों को आ गया था क्या ये? किया नहीं ना? श्रेया? सर मेरे लास्ट के थोड़े से रह रहे हैं अभी। इशिका? सर किया था पूरा काम? यस सर। ये आ गया था 101? नहीं सर। पूछा तो नहीं तुमने। महक, तुमने किया सर काम? नहीं, वो मेरा अभी कनेक्ट हुआ था इसीलिए। महक? यस सर। कंप्लीट किया था होमवर्क? यस सर। आर्यन? यस सर। काम किया था? नहीं सर, मैंने अभी क्लास नहीं ली, मैं बाहर था ना, तो अभी मैं कर लूंगा प्रैक्टिस। मैट्रिक्स की क्लास अलग से थोड़ी लेनी पड़ेगी, तो पहले से पढ़ा हुआ है ना। नहीं सर, कैमरा कहाँ एग्जाम्पलर होता है? वाला नहीं। अभी मैं फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ सर, उसमें खोलूंगा कैमरा। चलो, तो हमारा ये मैट्रिसेस का रिवीजन पूरा हो गया है। जिसने नहीं किया उनका तो भी पहले बार ही नहीं हुआ होगा। चलो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा, जो लोग लेट आए, महक और दिव्यांश, यू आर ओके विद द चैप्टर? कोई इशू तो नहीं? नो सर। नो सर। नाइस। चलो, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिटरमिनेंट। देखो, सिलेबस रिडक्शन के बाद ये दोनों चैप्टर बहुत स्कोरिंग हो गए हैं तुम्हारे लिए, कुछ खास रह नहीं गया है।
डिटर्मिनेंट में सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है दैट इज प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन, वो हमें थोड़ा याद भी रखना पड़ता है और कई बार टेढ़ा क्वेश्चन होता है तो नहीं सॉल्व होता है, वो पोर्शन हटा दिया गया है। सो इट्स क्वाइट लकी फॉर यू, और इसका बहुत आगे यूज भी नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ नहीं जो मिस हो रहा है जैसा मैट्रिक्स में हुआ कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का कोई कंप्यूटर एग्जाम में भी यूज नहीं है, तो तुम्हारे लिए ओवरऑल कोई नुकसान है ही नहीं, सिलेबस भी कम हो गया और कंप्यूटर एग्जाम में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब डिटर्मिनेंट जिन्हें आता है वो क्वेश्चन करना शुरू कर दें, मैं बेसिक रिवीजन करा रहा हूँ, जिन्हें वो करना हो वो कर लेंगे। जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं दे कैन स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, तो प्रॉपर्टीज वाले ही है, यू कैन स्किप दैट, मतलब 1 से लेके 9 तक प्रॉपर्टी वाले ही हैं, 10 भी वही है, ये तो बहुत टफ हो जाएगा। क्या किया जाए इसमें, ऐसा करो करना शुरू करो जितने कर सकते हो, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन छोड़ते जाना, ठीक है? तो फिर मैं पूछ लूंगा कितने हो गए, उतने हम डिस्कस कर लेंगे। चलो, जिन्हें जो कुछ भूल गए, जिन्हें पढ़ना है वो मेरी बात सुने, बाकी लोग अपना काम करते रहें। डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट इज बेसिकली अ नंबर दैट इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है, तो अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसके डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कभी कभार डेल्टा का सिंबल बना देते हैं, या फिर डेट ऑफ ए लिख देते हैं, ये सारी एक ही बातें हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हमें सिर्फ 2 मैट्रिक्सेस पे काम करना होगा, या 2x2 मैट्रिक्स होगी या फिर 3x3 मैट्रिक्स होगी। तो 2x2 मैट्रिक्स है तो बहुत इजी है डिटर्मिनेंट निकालना, मान लो 2 3 6 7 है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, सबको याद होगा, 2 into 7 minus 3 into 6, so that would be -4। फिर हमें मेजर जो काम करना है दैट इज विथ 3x3 मैट्रिक्स, तो उसका हम फॉर्मूला वे में लिख लेते हैं। एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, अच्छा इसमें बहुत गलती होती है सिंबल बनाने की, डिटर्मिनेंट बनाना होता है लोग मैट्रिक्स सिंबल बना देते हैं, या फिर मैट्रिक्स बनानी होती है तो डिटर्मिनेंट का सिंबल बता देते हैं। ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का, जहां पर ये हॉरिजॉन्टल वाली छोटी सी लाइन नहीं होती है। मान लो ये 3x3 मैट्रिक्स है और हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इट इज लाइक दैट। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए we need to expand it, and it can be expanded along any row or any column। तो इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हो। अब एक्सपैंड होता कैसे है, तो मान लो हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, यूजुअली हम रो के अलोंग ही करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम +1 या -1 आगे लगाएंगे। वो कैसे डिसाइड होगा, सबसे आगे आएगा -1 to the power i plus j। i plus j का जो भी एलिमेंट है, आई जे सबको याद होगा, ए आई जे होता है एलिमेंट, जैसे पहला एलिमेंट A11 है तो आई और जे दोनों की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है? उसके बाद एलिमेंट दैट इज A11, जो भी एलिमेंट लिया है उसके साथ वाली कॉलम और रो को कैंसिल कर देंगे और बचे हुए पार्ट का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। जैसे ये कैंसिल हुआ, बचा हुआ पार्ट क्या बचा, ये बचा, तो ये डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे। मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो हो जाएगा A11। अब पहली रो पूरी गायब कर दो और पहला कॉलम पूरा गायब कर दो, तो अंदर आ जाएगा A22 into A33 क्रॉस में मल्टीप्लाई माइनस A23 into A32, फिर प्लस अगला एलिमेंट आ रहा है A12, फिर से वही काम, -1 की पावर i प्लस j, पहले एलिमेंट के लिए 1 + 1 था, ये दूसरे एलिमेंट के लिए हो जाएगा 1 + 2, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2। और हमेशा ध्यान रखना ये ऑल्टरनेट आएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो बस पहला वाला लिख लेना, बाकी अपने आप लिख देना। जैसे यहाँ पर पहला प्लस आ गया है, 1 + 1 करोगे 2 हो जाएगा, -1 की पावर पहले एलिमेंट में, तो +1, तो अगला शुरू होगा माइनस के साथ, फिर अगला वाला प्लस के साथ। अगर पहला माइनस के साथ शुरू होता तो दूसरे में पहले प्लस आता और तीसरे में फिर से माइनस आता। सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, नाउ A12 के साथ वाला कॉलम और रो इन दोनों को कैंसिल कर दो और बचे हुए का डिटर्मिनेंट निकाल दो, दैट इज A21 into A33 minus A23 into A31। और सिमिलरली तीसरे की कहानी,
-1 की पावर इस बार 4 हो जाएगा, जो कि फिर से +1 हो जाएगा। A13 13 के साथ वाली रो और कॉलम को कैंसिल कर दो, तो A21 A32 minus A22 into A3. Okay, and that's how the value of determinant will be found. ध्यान रखो, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज अ नंबर। ये एक नंबर है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं है, इट इज सिंपली अ कांस्टेंट नंबर। ठीक है, Yes, इसके sir. बाद कहानी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की, जो अभी हम नहीं कर रहे हैं। अब सिंस सिलेबस से हट गया है तो हमें ज्यादा उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो अपना लोड एक्स्ट्रा बढ़ाए। तो प्रॉपर्टीज वाला पूरा सेक्शन हट गया है, और इसमें मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हटा है, उससे ये गारंटी भी हो गई है कि जो 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो हमारा डिटर्मिनेंट से ही आना है। तो उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे हम, क्योंकि पहले तो ये होता था कि हो सकता है मैट्रिक्स वाला डिटर्मिनेंट वाला आए ना, बट जब अभी हमें सब पता है तभी हम और प्रॉपरली उसका रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हिच इज वेरी इजी। कि अगर हमें किसी ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तीनों वर्टिसेस के x1 y1, हमने क्लास 10 में भी किया है, डायरेक्ट फॉर्मूला था, वो डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी आ सकता है, x2 y2 और x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, ठीक है, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। एरिया इज टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर इसकी वैल्यू बाई चांस नेगेटिव आ जाती है तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। Which makes converse of this question a little bit tricky. कभी कभार एरिया दिया होगा और कोई पॉइंट मिसिंग होगा, उस केस में हमें क्या करना है, ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकती है, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो अगर एरिया दे रखा है 20, तो हमें क्या करना है, हमें उस डिटर्मिनेंट को 2 बार सॉल्व करना है। मतलब डिटर्मिनेंट को तो एक ही बार सॉल्व करेंगे, बट उस इक्वेशन को 2 बार सॉल्व करना है। कैसे 2 बार सॉल्व करना है कि अगर एरिया 20 आ रहा है तो डिटर्मिनेंट की 2 वैल्यूज आ सकती हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 20 भी लेंगे हम और -20 भी लेंगे। तो इन दैट केस हमारे पास 2 आंसर आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग भूल जाते हैं कि अगर एरिया दिया है तो वी मे हैव 2 डिफरेंट आंसर्स। एरिया एक बार पॉजिटिव रखेंगे, एरिया एक बार नेगेटिव रखेंगे। इसको ये लग रहा है कि हम एरिया नेगेटिव क्यों रख रहे हैं, हम एरिया नेगेटिव नहीं रख रहे हैं, हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव रख रहे हैं। एरिया तो 20 ही है, लेकिन हो सकता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू -20 भी आई हो। ठीक है, तो जब एरिया गिवन हो और पॉइंट्स अननोन हो, इन दैट केस वी विल गो फॉर 2 आंसर्स। सो फार सो गुड, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सी मेनली तुम दोनों को बहुत ध्यान रखना है, दिव्यांश और मैं, क्योंकि तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो। कुछ तुम कब आए, लेट आ रहे हो बहुत आजकल। लास्ट क्लास में भी तुम नहीं थे कुछ, मुझे लग रहा है। यस सर। क्यों नहीं थे? सर वो सर थोड़ा मतलब मैंने कर लिया था सर, मैट्रिसेस ही कर लिया था सर। तो क्लास आने सर की जरूरत नहीं थी। हाँ सर, तो क्लास आने की जरूरत नहीं थी। नहीं सर वो सर कुछ प्रॉब्लम था सर, सर्वर दर्द हो रहा था सर, तो इसलिए। हाँ, अरे सर सही। चलो नेक्स्ट थिंग इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। हर एक एलिमेंट के लिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स डिफाइंड है। माइनर और कोफैक्टर का क्या मतलब है कि जैसे कोई डिटर्मिनेंट है 2 3 4 1 5 6 8 3 2, ठीक है। तो माइनर हर एक एलिमेंट के लिए डिफाइन है। तो जैसे हम कहें कि इसके लिए माइनर क्या होगा, तो जो काम अभी हम कर रहे थे व्हाइल एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट, वही काम हमें करना है। जैसे 2 के लिए माइनर निकालना, तो ये पहला एलिमेंट है A11, तो हम इसको लिख देंगे M11, माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A11। ये क्या हो जाएगा, तो उसके साथ की जो रो और कॉलम हो उनको कैंसिल कर दो और बाकी का डिटर्मिनेंट, जैसे यहाँ 2 है तो 2 3 4 ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा दो और बचे हुए का डिटर्मिनेंट, जो कि हो जाएगा 5 × 2 -3 × 6। दिस इज द माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही दिव्यांश बताना माइनर ऑफ 3 क्या होगा यहाँ पर, इस 3 का माइनर बता सकते हो?
दिव्यांश, एक तो लोग क्लास से गायब हो जाते हैं। 2 into 6 क्या 2 into 6 minus 4 into 1 इसका नाम क्या लिखेंगे? m m32 वेरी नाइस। और क्या हो जाएगा ये? 2 2 into into 6 minus 1। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। तो इस तरह हम हर एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। दैट्स हाउ माइनर्स आर डिफाइंड। नेक्स्ट थिंग होती है कोफैक्टर। वो भी बिल्कुल यही चीज है, बस कोफैक्टर में क्या होगा कि हम आगे वाले जो -1 की पावर ले रहे थे वो भी लेंगे। तो जैसे हमें कोफैक्टर निकालना है 2 इसी 3 का, C32 बोल लो या A32 भी लिखा होता है कई बार, दिस इज कोफैक्टर। तो उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि -1 की पावर i + j आगे आ जाएगा। जैसे 3 के लिए निकालना है तो ये आया था 8 आया था ना, तो यहाँ देखो -1 की पावर ये A32 है, तो 3 + 2 5 हो जाएगी, तो आगे एक माइनस साइन भी आ जाएगा, तो इसका कोफैक्टर होगा -8। माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि माइनर में हम आगे वाला साइन नहीं लेते हैं, वो जो प्लस माइनस हम करते हैं -1 की पावर वाला, और कोफैक्टर में हम वो आगे वाला साइन लेते हैं। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, आगे आता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, और इसी से हम इनवर्स निकालते हैं, तो एडजॉइंट निकालना सीखना ही होगा। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A is defined as transpose of cofactor matrix। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे, उनकी मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 2 0 6 3 -1 5 0 and 4। चलो, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना। तो कोफैक्टर बता सकते हैं कोई पहले एलिमेंट का? आरएन बताओगे कोफैक्टर पहले एलिमेंट का? आरएन तो क्लास सर हाँ। सर -1 की पावर 2 और फिर जो इसका वो आएगा माइनर। क्या आएगा? सर इसका आ जाएगा 13 आ जाएगा। 12 भी तो आएगा, ये तो नहीं 0। 12 हाँ सॉरी 12। वेरी गुड। -1 की पावर 2 तो +1 ही हो जाएगा, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, और ये 12 हो गया। ठीक है, A12 श्रेया तुम पढ़ रही हो तो बताओ, मतलब अगर यहाँ क्लास में पढ़ रही हो। यस सर, ये -1 की पावर 3 एंड वो देन सर अगर हम 24 + 5 24 + 5 बिल्कुल ठीक है, 29 और माइनस आगे था तो -29। देखो अब ये -1 की पावर बार बार करना नहीं होता, दिमाग में रखो कि शुरुआत पॉजिटिव से होती है पहली रो में, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड रो में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड रो में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पुश A13। सर मुझे सर अभी नहीं समझ में आया सर। समझ क्या? आया सर, मुझे समझ में नहीं आया सर ये तो चैप्टर हो चुका है कब का तुम्हें। सर मैं ये नहीं डिटर्मिनेंट्स पढ़ा नहीं है सर। तो डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता है? नहीं सर, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों नहीं पढ़े थे सर। मैट्रिसेस पढ़ चुका हूँ सर, अब डिटर्मिनेंट्स। डिटरमिनेंट तो निकालना आता ही नहीं है, ये बोल रहे हो तुम? यस सर। ये यार तुम एग्जाम दे चुके होगे मेरे हिसाब से स्कूल में। नहीं सर, इसका नहीं हुआ सर अभी तक। इस चैप्टर को सर ले ही नहीं दे सर। मैंने अभी आज भी बताया है, तो तुम लेट आए हो क्लास में। यस सर। डिटरमिनेंट निकालते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करके। एक्सपैंड कैसे करते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जैसे मैं पहली रो के अलोंग कर रहा हूँ, तो -1 की पावर जो एलिमेंट का i j है 1 + A11 है ना पहला एलिमेंट, यस सर। तो -1 की पावर 1 + 1, तो +1 हो गया, यस सर। इनटू एलिमेंट जो कि 1 है। सर -1 कैसे हुआ सर? फॉर्मूला है -1 की पावर i + j। जैसे पहला एलिमेंट A11 है ना, तो i और j की वैल्यू 1 और 1 है,
1 और 1 है। ठीक है, ये बनाया ये एलिमेंट, और फिर जो एलिमेंट लिखा है उसके साथ वाली रो और कॉलम को कैंसिल कर दो, तो जो बचेगा फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू 4 माइनस 0 इंटू -1, समझे? यस सर। ठीक है, यही काम तीनों एलिमेंट के साथ होगा। अभी मैं कर रहा हूँ, मैं वो रो और कॉलम कैंसिलेशन हटा देता हूँ। तो ये हो गया 3 इंटू 4 12 माइनस 0 12 आ गया। ठीक है, प्लस अगला एलिमेंट है हमारा A12, तो इसके लिए हो जाएगा -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 + 2 1 + 2 जो कि 3 हो जाएगी। आगे आगे 2 2 और सर वो रो और कॉलम तो सर वही रो और वो कॉलम ना। जिसमें 2 है, 2 जिसमें, तो वो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो उड़ा दो, बाकी जो बचा उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सर 24 हाँ, 24 -5 +5 हो जाएगा ना, माइनस अच्छा और ये प्लस, माइनस हाँ ठीक है +29। +5 ठीक है, ऐसे अगले में आ जाएगा -1 की पावर 4 1 + 3 हाँ सर 0, और वैसे जरूरत नहीं बट फिर भी लिख लेते हैं अभी के लिए। तो 0 वाले रो और कॉलम हटाओ तो 6 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 3 तो -15 आ जाएगा। 15। ठीक है, Yes, तो sir. ये हो गया एक्सपेंशन, ये किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलाउ किया जा सकता है। अब जो ये जो चीजें आ रही जो हम क्रॉस करके निकाला था, इसको बोलते हैं माइनर्स। ठीक है, अगर सिर्फ माइनर निकालना हो तो हम सिर्फ ये निकालेंगे कि पहले एलिमेंट का माइनर है 12, दूसरे एलिमेंट का माइनर है 29 और तीसरे का है -15। -15 ठीक है, अब को फैक्टर, अब यहाँ बात हो रही थी को फैक्टर की। को फैक्टर क्या होता है? तो को फैक्टर में माइनर और आगे ये वाला साइन और आ जाता है। ठीक है, एलिमेंट से मतलब नहीं होता है, तो हम अभी को फैक्टर ही निकाल लेते हैं। तो A13 का को फैक्टर क्या हो जाएगा? -1 की पावर 4, तो वो +1 हो जाएगा, और ये -15, तो ये को फैक्टर हो गया -15। आई बात समझ में? आप यस सर। चलो, प्रियांशु A21 का को फैक्टर बताना। सर -8। -8, और आगे साइन नहीं आएगा क्या? सर वो तो 0 इंटू 0 हो जाएगा ना। अरे आगे साइन -1 की पावर वाला। सर हाँ सर, वही 4 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, और सर उसके साथ भाई जो आगे आता है ये वाला, ये प्लस माइनस नहीं आएगा आगे कुछ? अच्छा सर वो भी बताना है सर। वो -1 फैक्टर में तो वो होता है ना, माइनस होगा ना आगे। प्लस होता तो मान लेते कि भाई तुमने प्लस की वजह से नहीं बताया, यहाँ तो माइनस होगा ना। तो सर -1 के पावर पावर भी ना बताओ, माइनस साइन तो आएगा। हाँ सर -8 तो बोला सर। -8 कहाँ बोला तुमने? सर ये सर -8 बोला है। अच्छा सॉरी, फिर मेरी गलती। बोला था इसने -8? हाँ सर यस बोला सर। था। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम है। चलो, A22 उत्तरा। उत्तरा नहीं है क्लास में। महक A22 बताओगे? सर 4। A22 हो गया, बाहर तो प्लस आएगा पहले और फिर हो जाएगा 4 इंटू 1 4, बिल्कुल ठीक है। A33 कोई बताएगा? A33 सॉरी A23 हो। A23 कोई बता सकता है? सर +10। वेरी गुड, +10। ठीक है, बाकी मैं खुद से लिख देता हूँ, और किसी ने निकाल लिया हो तो बता देना। A31 हो जाएगा यहाँ सर पर। हाँ सर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है वो √3/4 A² होता है ना। हाँ, ठीक है सर। A32 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस बाहर है और -1, तो +1 हो जाएगा। और A33 हो जाएगा, बाहर प्लस है, ये हो जाएगा 3 - 12 -9 हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। और जो एडजॉइंट होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हो जाएगा 12 -8 -2 -29 4 and 1 -15 10 and -9. This is the adjoint of given matrix.
आ गया सबको एडजॉइंट निकालना? सर जो आपने ए वाला लिख रखा है वो मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट है? जो वन ये हाँ ये तो नहीं, मैंने को ये हाँ नहीं, जो असलियत में ए है जिससे हमने निकाला है। डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स। हाँ, वो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स होगी, वो मैट्रिक्स ब्रैकेट में है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है? ट्रांसपोज कोफैक्टर मैट्रिक्स बोला ना, तो मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकलेगा। अच्छा सर, ओके। ठीक है, अब एडजॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, आई एम टेलिंग यू, और ये तुम्हारे स्कूल में भी आएगा और बोर्ड में भी आएगा कि a इंटू सॉरी कोई मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट जब हम कर देते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसका डिटर्मिनेंट पूछ लेता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ, इनफैक्ट सिर्फ एडजॉइंट ऑफ a का पूछता है। जो एडजॉइंट ऑफ a होता है उसका डिटर्मिनेंट पूछ लेता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस वन। n क्या है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a होता है a टू द पावर n, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विल कम फॉर श्योर 100%। ठीक है, ये कहाँ से आया? उससे रिलेटेड एक और रिजल्ट देख लो। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इट ऑलवेज बिकम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू i। राइट साइड इज अ मैट्रिक्स, इट्स नॉट अ डिटर्मिनेंट। मैंने लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ a जो कि एक नंबर है इनटू i, तो वहां से वो मैट्रिक्स बन गया है। कोई भी मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल ऑलवेज गिव यू दिस मैट्रिक्स। अगर 3 क्रॉस 3 का है ये, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई करोगे तो यही तो आएगा। यस सर। ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो, तो ये रिजल्ट याद रखना। हो सकता है कुछ घुमा फिरा के पैराग्राफ बना के पूछ दे, तो अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं याद होगा तो कर नहीं पाओगे। तो ये फॉर्मूला उसलिए कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो कोई टेंशन नहीं, फॉर्मूला लगा देंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन डिटेल में पूछ रहा हो, तो ये रिजल्ट याद रखना। ठीक है, यस सर। एंड द लास्ट थिंग आती है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स इसी फॉर्मूले से निकल जाता है। इनवर्स कैसे निकलता है? तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी फाउंड बाय 1 अपॉन a, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू सिर्फ एडजॉइंट ही होता है ना, एडजॉइंट ऑफ a। दिस गिव्स अस इनवर्स ऑफ a मैट्रिक्स a। ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे अगर, सो वी विल गेट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। 6 नंबर में यही क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन एप्लीकेशन के फॉर्म में होगा, लेकिन काम तुम्हें यही करना है। क्वेश्चन कौन सा आएगा? क्वेश्चन आएगा टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी, हमें उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा एंड देन वी नीड टू सॉल्व इट यूजिंग डिटर्मिनेंट। सबको फॉर्मूले आ गए यहाँ तक? यस सर। सर एक ठीक है, बार वो अभी मैं एक एडजॉइंट क्वेश्चन वाला, क्या, सर वो एडजॉइंट वाला बता दो एक बार दोबारा, वो n माइनस वन वाला। ये तो फॉर्मूला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अगर पूछा गया है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, जहां पर n हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। ठीक है, तो मैट्रिक्स बेसिकली तुम्हें ए दे रखी होगी, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालना, उसकी पावर लगा देना। चलो एक क्वेश्चन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन का करा देता हूँ फॉर द प्रैक्टिस पर्पस।
लेट्स सी, कोई क्वेश्चन दिखा क्या तुम लोगों को सिस्टम ऑफ इक्वेशन का? सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड है इसमें। हाँ मिल गया है, तो तुम लोग मत देखो, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख के दे रहा हूँ। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है 3x plus 2y minus 2z is equal to 3, x plus 2y plus 3z is equal to 6, 2x minus y plus z is equal to 2. We need to solve the system of equation using matrix method. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे विद द कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z। तो यहाँ पर देखो जैसे 3 2 -2 1 2 3 2 -1 1। ओके, एक और मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें हम लिख देंगे वेरिएबल्स x, y, z, और राइट साइड में मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें ये RHS ऑफ द इक्वेशंस होगा, ये है 3 6 2। हमने सिर्फ फॉर्म चेंज कर दिया है, जो हमारी लिखी हुई इक्वेशंस थी। अगर हम इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशंस बन जाएंगी जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है। तो ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका। तो एक काइंड ऑफ इसको हम देखो इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ये पूरी मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स X है और राइट साइड में B है, तो ये तो लिखा हुआ है AX इज इक्वल टू B, एंड हमारा पर्पस है मैट्रिक्स X को निकालना। तो अगर हम दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, ये हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। तो X की वैल्यू आ जाएगी A इनवर्स इंटू B। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चला कि हमारा पर्पस है A इनवर्स निकालना। A इनवर्स आ जाएगा तो A इनवर्स इंटू B कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, X की वैल्यू आ जाएगी जिसमें X Y Z तीनों मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो मैट्रिक्स है ये दिस इज A मैट्रिक्स, इसी का हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना हमने अभी सीखा है बाय यूजिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स। पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, तो वो हो जाएगा A11, मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूँ, प्लस के साथ शुरुआत है, 2 और +3 5 हो जाएगा। A12 माइनस से शुरुआत है तो 1 - 6 -5, ये भी +5 हो जाएगा। देन A13 हो जाएगा -1 और -4 -5 हो जाएगा। देन A21 निकालेंगे, दैट वुड बी माइनस के साथ 2 एंड -2 0, तो 0 आ रहा है। A22 निकालेंगे। सर हाँ सर, तो सर जो मतलब हमेशा कोफैक्टर के साथ निकालना होगा या फिर क्वेश्चन में बोलेंगे कि कोफैक्टर के साथ निकालना? नहीं बोलेंगे नहीं, तो मेथड है इनवर्स निकालने का। हम इनवर्स निकालने, इनवर्स के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट कैसे निकलता है, बाय ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3 + 4 7 हो जाएगा। A23 माइनस है बाहर, तो हो जाएगा -3 और -4 -7, बाहर -2 +7। A31 हो जाएगा प्लस बाहर है 6 + 4 10। A32 हो जाएगा माइनस बाहर है 9 + 2 11, -11, और A33 हो जाएगा प्लस है बाहर 6 - 2 4। ये हो गए हमारे कोफैक्टर्स। तो हमारा एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे जो हो जाएगा 5 0 10 5 7 -11 और -5 7 और 4। ये इनवर्स नहीं आया। इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है तो अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना होगा। तो मैं फर्स्ट रो क्या लाऊंगी, एक्सपैंड कर देता हूँ, तो +3, और हमने कोफैक्टर तो ऑलरेडी निकाल ही लिया, सीधे बस इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 3। देखो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तो अलग से मेहनत की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट यही तो होता है कि कोई एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर। तो 3 इनटू कोफैक्टर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 5, +2 इनटू कोफैक्टर 5 प्लस -2 और कोफैक्टर है -5। तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 15 + 10 + 10, दैट इज 35। 35 इज अ डिटर्मिनेंट, तो 1/35, एंड ये एडजॉइंट हमारे पास इनवर्स आ गया है।
और हमारा x कैसे निकलता है, a इनवर्स इंटू बी, बस b से इसको मल्टीप्लाई कर दो, b है हमारा 362, तो दैट विल बी आवर आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे 1/35 को बाहर ही रखते हैं, जब सर मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आएगा। हाँ सर मेरे को पूछना है कि वो जो हमने बी निकालो एक्स वाई जेड वाला वो कैसे निकाले? वो तो b नहीं निकाला है, वो तो x y नहीं z को मतलब वो जो एक्स वाई जेड है। वो x y z को x लिख दिया है, बस यही तो अननोन है। नहीं सर ऊपर जो लिखा है ना 362 वो। ये 362 यहाँ से आया राइट हैंड साइड, अच्छा ये अच्छा ठीक है। ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 15 प्लस 20 30 हो जाएगा ये। दूसरा हो जाएगा 15 प्लस 42 57 माइनस 22 तो 25 हो जाएगा। और लास्ट में हो जाएगा -15 प्लस 42 और प्लस 8 50 माइनस 35 हो जाएगा। कोई आंसर, चलो आंसर यहीं से दिख जाएगा। तो हमारा जो मेरा जो सोल्यूशन आ रहा है बाहर 1/35 भी है, तो ये हो जाएगा 30/35 जो कि होता है 6/7, 25/35 जो कि होता है 5/7 और 1। और इसमें एक फायदा और है, यू कैन चेक योर आंसर एनी टाइम। अब इसको पुट करके देख लो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने सही किया है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो गलत कर दिया है। रख के देख लेते हैं, 6/7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 18/7 प्लस 10/7 -2। कुछ गलत हो गया है क्या? नहीं 4, ये तो 2 आ रहा है। 18/7 10/7 जो कि हो गया 28/7 4 -2 4 -2 2 आ रहा है, नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक में और चेक कर लेते हैं, 6/7 प्लस 10/7 प्लस 3 16/7 9, कहीं कुछ गलती सर हो जो गई। आपने नीचे वो लिखा है 5 -5 वाला, कौन ये सा? मेरे को जो नीचे आपने एक वो बनाया ना क्या? सर एक सर वो कोफैक्टर्स की बात कर रहे हैं। आरएन का को फैक्टर की बात कर रहे हो तुम? हाँ सर ये जो नीचे आपने को फैक्टर बनाए हैं 5 ये 5 0 10। तो इसमें कुछ गलती हुई है, किसी ने सर किया मैं तो वही, देख तो गलती कहाँ से निकालोगे? See that's how it is done। गलती तुम लोग चेक कर लेना, कहीं किसी एक स्टेप में हो सकता हो गई हो। तो मेथड सबको समझ में आ गया है? मेथड आ गया सबको यस समझ सर। में? ओके, ये क्वेश्चन फॉर श्योर आना है 6 मार्क्स में, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं छोड़नी है। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन इसके जरूर कर लेना और एग्जाम्पल के भी कर लेना, ठीक है। चलो तुम लोग कहाँ तक पहुंचे जो लोग कर रहे थे क्वेश्चंस? गलती सर ये है सर, जो 25 लिखा है ना सर आपने, सर हाँ, 35 आएगा। कितना आएगा? 35 5 15 प्लस 42 माइनस 22 15 प्लस 42 माइनस 22 तो ये हो गया 35। ये बात कर दिया कुछ ने अच्छे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या अब सेटिस्फाई कर रहा है? अभी भी नहीं कर रहा है, कुछ और गलती भी है। 15 और यहाँ, अरे यार मैं 2 बार गलती कर दी, यहाँ भी 35 आएगा। तो ये 1 1 1 आ रहा है जो कि सही है, ठीक है। लास्ट स्टेप में ही गलती थी, तो देखो मल्टीप्लाई किया हमने तो ये बाहर सारे 35 35 35 आ गए। 1/35 किया तो 1 1 1 हमारा सोल्यूशन आ गया। 1 1 1 हमारा सोल्यूशन हो गया, हमने यही रख के देख लिया तो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। कृति कितने क्वेश्चंस हो गए ट्राई? सर अभी जस्ट यही वाले क्वेश्चन पे आई हूँ। अच्छा, मतलब क्वेश्चन नंबर बोलो। सर 19th मेरी बुक के। बाकी दीक्षा तुम्हारे कितने हो गए? सर सेम 19। 19, ठीक है। कोई डाउट आया अप टू 19? बाकी लोग आप करना शुरू करो काम। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन छोड़ देना, जो कि फर्स्ट 9 तो है ही है, 10 से देखना। हाँ, कोई डाउट आया क्या 19 तक? यस सर। सर पूछो। सर क्वेश्चन 10। 10 यस सर 10th में। 10 भी प्रॉपर्टीज वाले ही है।
ये तो प्रॉपर्टी से कर लो, एक्सपैंड करोगे तो भी आ जाएगा। चलो हम बिना प्रॉपर्टी के वाला कर लेते हैं। कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमें प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। 1 cos c cos b cos c 1 cos a एंड cos b cos a और 1। ठीक है, वैसे तो प्रॉपर्टी से सॉल्व होता है सबट्रैक्ट वगैरह करके, अभी हम सीधे सीधे एक्सपैंड कर लेते हैं। ये हो गया 1 इंटू 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, Yes, sir. Yes, sir. फिर माइनस sir. कॉस सी और अंदर हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस बी Yes, sir. और प्लस कॉस बी और अंदर हो जाएगा हमारा कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस बी। ये आ रहा होगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को तो साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं, और ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी एंड अगले ब्रैकेट से फिर आ गया कॉस ए कॉस बी कॉस सी और माइनस का कॉस स्क्वायर बी। ये आ रहा था, ये आ रहा था। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ से कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। सर एक हाँ, माइनस का प्रॉब्लम है। कहाँ पर? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम एक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। इफ आई यूज दैट इज कॉस ए प्लस बी इनटू कॉस ए माइनस बी, माइनस आ जाएगा सो 2 cos a cos b लगाते हैं। चलो मैं स्क्वायर वाले अभी नहीं छेड़ रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 cos a cos b cos c आ गया। मैं 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। 2 cos a cos b याद है सबको? 2 cos a cos b कुछ होता था cos a A plus B plus cos A minus cos B. a minus cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos a प्लस b को क्या हम cos 180 माइनस नहीं 0 है ना a प्लस b प्लस c, तो cos a प्लस b को क्या हम माइनस c लिख सकते हैं। Yes. sir. ठीक है, और cos माइनस c तो cos c ही हो जाएगा, तो cos c आ गया यहाँ पर। cos a प्लस b की जगह cos c आ गया। समझ गया ना सब लोगों ने? डायरेक्ट लिख दिया है। cos a प्लस b आया था, a प्लस b को हम माइनस से भी लिख सकते हैं, और cos माइनस c इज सेम एज cos c प्लस cos a माइनस b आ गया, और बाहर था इनटू cos c। तो देखो हमारे अब टर्म्स क्या रह गए हमारे पास, दैट इज साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c प्लस cos a माइनस b इंटू cos c। एक टर्म तो कैंसिल हो गया हमारा, और यहाँ पर हम 2 cos a cos b यहाँ लगाएंगे अगर, तो cos a प्लस b एंड cos a माइनस b, तो ये आ जाएगा cos 2a। cos a cos b cos c करने का फायदा नहीं है। cos a प्लस b एंड cos a। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला तुम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सीख लो, वैसे तो कुछ बहुत बड़ा नहीं है। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोगों ने कभी?
बोर्ड में नहीं था, वैसे नहीं पढ़ा होगा तो लिख लो, ये होता है cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। ऑर्डर का ध्यान रखना, तो डराइव हो भी जाएगा अगर तुम करोगे सॉल्व, और डायरेक्टली लिख लो कि ये भी कंप्यूटर एग्जाम में यूज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो उल्टा लिखा हुआ है, माइनस कॉस के साथ है और साइन के साथ प्लस है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ये हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस बी प्लस ए इंटू कॉस बी माइनस ए। ठीक है, अब कॉस बी प्लस ए को क्या मैं कॉस सी लिख सकता हूँ, यस सर। और कॉस बी माइनस ए को क्या कॉस ए माइनस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। कॉस में तो माइनस से फर्क पड़ता नहीं है, दोनों सेम टर्म आ गए। देखो एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड है, डोंट थिंक कि आएगा। क्लियर? यस सर। Yes. नेक्स्ट आउट सर क्वेश्चन नंबर 12। 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सैटिस्फाइंग। देखो इसमें सिंबल गलत बना हुआ है, डिटरमिनेंट का सिंबल होना चाहिए, एक इन्होंने सिंबल मैट्रिक्स का बना रखा है, यही गलती बहुत होती है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स से कंपेयर होती है और डिटरमिनेंट एक नंबर होता है, तो टेक्निकली यहाँ पर गलत सिंबल बना हुआ है, इसको डिटरमिनेंट बना लो। इट्स 1 1 sin 3 थीटा -4 3 cos 2 थीटा 7 -7 -2, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो अक्षत एक्सपैंड कर लिया, एक्सपैंड करके बता दोगे क्या आया है? हाँ सर। सर साइन 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा -2 इज इक्वल्स टू 0। -2 हाँ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बन गई। इसको हम पूरा साइन में बना सकते हैं, कैसे? साइन 3 थीटा को एक्सपेंड कर देंगे साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। cos 2 थीटा को भी हम लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा, तो बाहर 2 भी है तो 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 - 4 साइन स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन साइन थीटा। माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि साइन क्यूब वाला टर्म पॉजिटिव हो जाए, तो 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा, और ये 2 और -2 तो कैंसिल ही है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर साइन थीटा कॉमन आ गया, और तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक रह गई, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -3 इज इक्वल टू 0। तो एक सोल्यूशन तो क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन आ गया। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 की में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई। अगर एक वैल्यू लिखनी हो तो 0 भी लिख देना, और अगर जनरल सोल्यूशन की हम बात करें तो n पाई हो जाएगा।
इसके अलावा जो हम दूसरी क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक है जिसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो क्या ये फैक्टराइज हो रही है डायरेक्टली 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ऐसे नंबर हो तो जाएगी 6 और 2 से। अक्षत नॉर्मली हो तो रहा है 6 और 2 से नहीं फैक्टराइज कर पाते स्प्लिटिंग द वैलिड टर्म। नहीं सर, मैंने एंड में आके कुछ गलती लिख दिया सर। अच्छा तो ये स्प्लिट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ हम कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन, तो 2x प्लस 3 और यहाँ से x साइन थीटा ही हमारा x की या साइन थीटा की दो वैल्यू आ गई, एक -3/2 आ गई और एक 1/2 आ गई। -3/2 पॉसिबल नहीं क्योंकि साइन थीटा कभी -1 से छोटा नहीं हो सकता है और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 का जनरल सोल्यूशन बोल सकते हैं। एक वैल्यू पूछिए तो 5/6 या 30 डिग्री बोल सकते हैं। और कोई डाउट इसके बाद? सर जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें वो प्रूफ करना है। If chord vertex equal triangle side length is A are this and this, then true false तो नहीं है। सर Using properties prove that कहाँ से 9 तक था। सर प्रूव ही करना है। फालतू क्वेश्चन है यार। डिटर्मिनेंट का स्क्वायर और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब निकालोगे तो आई थिंक डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह यूज हो जाएगा इसमें। छोड़ दो इसको, कोई काम का नहीं। सर डिस्टेंस से भी ना करके कोई और तरीका है सर? आई डोंट थिंक सो क्योंकि जब तुम एक्सपैंड करोगे मतलब सर एक्सपेंशन नहीं किया सर, मतलब मैंने क्या किया कि सर डेट ए को मैंने x1 x2 x3 y1 मतलब जो वो है बिना स्क्वायर के मान लिया और सर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है कि √3/4a² होता है तो दोनों वो तो फिर एक लाइन में ही हो जाएगा वो, मतलब हाँ वैसे ही कैसे ऐसे ही बन रहा है। हो सकता है ऐसे ही करना हो, मे बी वी कैन से, लेकिन फिर हम फॉर्मूला ऐसे ही होगा। फिर हम ये कह देंगे कि भाई वी ऑलरेडी नो दैट कि डिटर्मिनेंट है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी √3/4a², मतलब हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट, उसका वो साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। आई थिंक ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा सही कह रहा है। आई डोंट थिंक डिस्टेंस से आ भी पाएगा ये। समझो कैसे कैसे करने की बात कर रहा हूँ मैं। सीधे लिख देना कि ये जो होता है हाफ और डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है √3/4a², बोथ साइड स्क्वायरिंग करना और फिर जो प्रूफ जो हमें करना है वो आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, चलो और कोई डाउट? सर 16th कह रहा शो दैट एबीसी, ये भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जैसे 3 में 1 1 1 है, 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो फाइनली आ जाएगा cos A इज इक्वल टू cos B। तो उससे एक सोल्यूशन आ जाएगा A इज इक्वल टू B, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो उसे ट्राई कर लेना, नहीं आया तो फिर मैं करा ही दूंगा। लंबे होते हैं यार ये बहुत, तो बहुत नहीं करने लायक है, बट अभी तो नहीं कर रहा हूँ। और कोई डाउट? ओवरऑल तुम लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत दिनों से कोई बात नहीं हुई है। फिजिक्स केमिस्ट्री सब ठीक चल रहा है? पक्का? स्कूल के रिजल्ट ठीक आए सबके? रिजल्ट बहुत लोगों ने मुझे शेयर नहीं किया है। सर मेरे सब्जेक्टिव में फुल है। नाइस। और मोस्टली मरनाल तुम्हारा भी आसपास कोई टेस्ट हुआ है क्या? मरनाल भदौरिया, कुछ तुमने भी मार्क्स शेयर नहीं किया मुझे लग रहा है। सर मेरे सर अभी हुआ था लेकिन मिला नहीं अभी। अच्छा, सब लोग मार्क्स शेयर किया करो। बोर्ड अब पास आ गया है। कोरोना भी ऑलमोस्ट अभी कुछ ठीक है, नंबर तो बाहर न्यूज में तो आते हैं बट रियल लाइफ में तो बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो लग जाओ काम में अब। ठीक है, होमवर्क में हम ऐसा करते हैं 17 तक ही कर लो, जिनके हो गए वो अपना चिल करो, कुछ और पढ़ लेना। जो लोग पढ़ रहे थे तो अप टू 17 हमें करना है होमवर्क में, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके सर, चलो, so that's all for today guys, till the next time,
गुड बाय। सर हाँ सर वो सैंपल पेपर वाला जो उसमें है। मैं डिस्कस करूंगा, मैंने बोला तो सैम्पल पेपर। ठीक है सर। ठीक है, डोंट वरी, बहुत टाइम है। चलो गुड बाय ऑल। Thank you, sir.